प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी आर्मी में चेयरमैन पीटीआई के बयान पर शदीद गम और गुस्सा है आईएसपीआर का, ऐसा कहना है। और अब चूँकि हुकूमत ने भी इजलास तलब किया है और बयानात का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन चूँकि ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि इमरान खान मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है और आइंदा जो है वो लंबी कार्रवाई हो सकती है। डॉक्टर निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान हैं। डॉक्टर चीमा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। किस तरह देखते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पे खान साहब का ये बयान, उसके ऊपर अब चूँकि ISPR की स्टेटमेंट भी आ गई है, आपकी हुकूमत भी ये कह रही है कि अब इजलास तलब किया गया है, कल ज़ाहिर इसके हवाले से काबीना भी फैसला करेगी। क्या फ़ैसला हो सकता है? मैं आपकी आवाज़ पता नहीं क्यों मदम है, मैं समझ नहीं पाया सवाल को जी। डॉक्टर निसार चीमा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि खान साहब की स्टेटमेंट को लेकर जो उन्होंने फैसलाबाद जलसे में बात की आर्मी चीफ के हवाले से, ISPR की स्टेटमेंट आई है कि आर्मी में बहुत ही गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इसके ऊपर अब आपकी जो हुकूमत है उसने भी वफाकी काबीना का इजलास तलब किया, अब फैसला वहाँ पे भी होगा। और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है इमरान खान साहब का ये कहना कि इनको खतरा है नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को कि कोई मुहिब वतन आर्मी चीफ ना आ जाए, कोई मुहिब वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो उनके साथ ये होगा वो होगा। इसका मतलब ये है कि यानी बाकी लोग जो है खुदा न खास्ता वो जो है उनकी नज़र में क्या है, गैर मुहिब वतन है। किस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है ये? मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट आज तक पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराहों के बारे में आज तक किसी ने नहीं दी। किस तरह की ये फजूल सी बेबुनियाद और बेहुदा स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ। और ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। सारे हमारे ये है कि स्पाई से लेकर आर्मी चीफ तक सारे मुहिब वतन है, और ये है कि वतन से मोहब्बत उनके खून में शामिल है। और वतन से ये है कि उन्होंने वतन से मोहब्बत का ये है कि जो सबूत उन्होंने अपने खून देकर दिया है, यह है कि उसका भी तारीख उसकी गवाह है। ऐसी कुर्बानियां तो किसी अदारे ने नहीं दी जिस तरह की कुर्बानियां इस वतन के लिए, इस पट्टी के लिए, इस वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने दी हैं। तो ये किस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है? इनको कोई जरा भी इनके ज़मीर पे कोई खलिश भी महसूस नहीं होती। कोई इनको कोई मैं कहता हूँ कि कोई शर्म आनी चाहिए। कोई किस तरह की ये कि गैर जिम्मेदाराना इस तरह के बयान देते हैं और किसको खुश करने के लिए देते हैं? देखें, बात यह है कि सारे आर्मी चीफ जो भी यह है कि जो जिसकी भी अपॉइंटमेंट होगी वो मुहिब वतन होगा। यह कि ये कि पता नहीं किस तरह का ये सोच, ये माइंडसेट बन गया है। और ये बड़ा खतरनाक है मुल्क की सालमियत के लिए, मुसल्लह अफवाज की यकजहती के लिए, मुल्क की यकजहती के लिए, कौमी यकजहती के लिए। और ये बहुत खतरनाक है, ये मैं समझता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर निसार चीमा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसी तरह की स्टेटमेंट से इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के जरिए कहा था कि आपने मेरी हुकूमत को चलता किया, चलती हुकूमत को गिराया, और आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की बेनर चढ़वा दिया। मेंबरान पार्लियामेंट को खरीदो फरोख्त जिससे करके हमें नुकसान पहुंचाया गया। ये तो ये मियां साहब भी कह चुके हैं। तो ये क्यों हमारे पॉपुलर लीडर, उस वक्त ज़ाहिर आपका बयानिया चल रहा था, आप हुकूमत में नहीं थे उस वक्त, ये इस तरह के बयान आ रहे थे चूंकि आपकी हुकूमत जा चुकी थी और मियां साहब नजरियाती हो चुके थे। आज इमरान खान साहब के पे जो आप इल्ज़ाम लगाते थे कि, और खुद भी अब वो मान चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करती थी, उनके सपोर्ट से वो आए, आज वो भी यही बातें कर रहे हैं। तो ये हमारे सियासतदानों का अलमिया रहा है कि माजी में भी तनकीद होती रही आर्मी पे और आज भी हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ का या मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ था ये है कि तमाम इदारों को वो किरदार अदा करना चाहिए जिसका तयन पाकिस्तान के आइन ने कर रखा है। बस इतनी सी बात है। दूसरी बात जो है वो ये कभी उन्होंने, मियां नवाज शरीफ ने आज तक किसी आर्मी चीफ की हुब्बुल बत्ती पे सवाल नहीं उठाया। ये ना उन्होंने उंगली उठाई है, ना उन्होंने किस तरह की बात आज तक नहीं की। आप मुशर्रफ साहब पे तो सजा हो चुकी है, मुशर्रफ साहब को गद्दारी की। नहीं, मुशर्रफ को तो देखिए उसने तो आइन शिकनी की ना। जो आइन शिकनी करेगा मुल्क पे ये है कि कब्जा कर लेगा, और ये है कि मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर कब्जा कर लेगा, तो ये जाहिर है कि उसको वो आइन शिकन है, इसमें क्या शक है। लेकिन ये है कि देखें, हमने ये है कि उसके बाद
मियां नवाज शरीफ को के साथ जो भी हुआ, उन्होंने किसी की हुब्बुल वतनी पे उंगली नहीं उठाई। ये नहीं कहा कि जी हम जो इसको हम मुकर्रर करेंगे वो मुहिब्बे वतन होगा और बाकी जो है वो ये उनकी हुब्बुल वतनी जो ठीक। मशकूक होगी। ये क्या तरीका डॉक्टर है? निसार चीमा साहब, ये बड़ा अभी अफसोसनाक है। जी और जी ये अफसोसनाक भी है और शर्मनाक भी है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इमरान आप, खान का इसमें ये इसमें बयान। कोई शक नहीं। लेकिन सर ये चीज़ें, ये सिलसिला कब खत्म होगा, कब बंद होगा? हमारे यहाँ आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही है, डे फर्स्ट से हम देख रहे हैं। तो ये एक दफ़ा सारे स्टेक होल्डर्स बैठकर डिसीजन क्यों नहीं लेते, ताकि ये इस तरह की चीज़ें सामने ना आए? माजी में भी आती रही और आज आपके सामने ही है। देखिए, मैं तो हमेशा से हमने कहा है कि देखिए सबसे गलतियां हुई हैं सियासतदानों से, अदलिया से, मुसल्लह अफवाज के सरबराहों से, सबसे गलतियां हुई हैं। और इसका हल ये है, वे फॉरवर्ड ये है कि सबको अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए, उनका एतराफ़ करना चाहिए और उनसे सबक हासिल करना चाहिए। और आइंदा के लिए यह है कि तय हो जाना चाहिए कि हर इदारा वो किरदार अदा करेगा जिसका तयन आईन पाकिस्तान ने कर रखा है। बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन सर ये एसओपीज कैसे बनेंगे, चूंकि स्टेक होल्डर्स तो मिलकर बैठ नहीं रहे। खान साहब आपके साथ ही बैठना पसंद करते हैं, तो देखिए हम खान साहब को उनके सारे करतूतों के बावजूद हम उनको दावत देते हैं कि आए मिलकर बैठे। और इससे पहले ये है कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो मियां शहबाज शरीफ ने तो अपनी पहली तकरीर में उन्हें कहा कि आए चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करें, ये पूरी कौम का मसला है, किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं है। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब का जो तंग नजरी थी, उनकी इंतकामी ज़हरियत थी, उनकी रौनत और फिरौनियत जो थी वो आड़े आई और उन्होंने हमारा बड़ा हुआ दस्ते तावन जो है उसको अकारत से झटक दिया। इसके बावजूद हम फिर उनको ये आज दावत देते हैं कि आए मिलकर बैठे, पूरी कौमी सियासी क़यादत को बैठ के फैसला करना चाहिए, तो इकॉनमी पे बात करनी चाहिए। बाकी ये है कि मुख्तलिफ इशूज है उनके ऊपर बात करनी चाहिए। ये IMF से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें गुलाय अमल तैयार करना चाहिए, पूरी कौमी सियासी। बिल्कुल। और इस वक्त चीमा साहब आधे से ज्यादा मुल्क आपका सैलाब, सिंध तकरीबन 75%, 85% आपका बलोचिस्तान जो है वो मुतासिर हुआ, जनूबी पंजाब आपका KP मुतासिर हुआ। उसके वाले से तो कोई बात ही नहीं हो रही मेन स्ट्रीम में। नहीं, देखिए ये कि वज़ीर आज़म तो ये कि रोज किसी ना किसी मुतासर इलाके में जा रहे हैं, लोगों की रिलीफ वर्क जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। और ये कि अपने MLAs MPs को उन्होंने ये है कि उनको टास्क दिए हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं। वो लोग भी ये कि अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये कि वो देखें, वो तो हमारी इस वक्त ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी वही है। इस वक्त ये है कि सियासत होती रहेगी। मियां नवाज शरीफ ने भी ये कहा है कि सियासत बाद में होती रहेगी, सियासत इंतजार कर सकती है। लेकिन इस वक्त जो है सैलाब के बेचारी जो है वो विक्टिम जो है, जो सैलाबजदगान जो हमारे भाई बहन है, हमारी बेटियां, हमारे जो बेटे, वो जो है उनको रिलीफ देना, उनकी मदद करना इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है। ठीक। अच्छा, दूसरा जाते थे चीमा साहब ये बताइएगा कि अब खान साहब के इस बयान के ऊपर ज़रा आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका तो बयान सामने आ गया, लेकिन वफाकी काबीना ज़रा इजलास कल तलब किया गया है। क्या लगता है आपको कि खान साहब पे आप हुकूमत भी पाबंदी का मुतालबा करेगी या क्या मुतालबा सामने आ सकता है आपकी तरफ से? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये खान साहब को कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मुल्क के सबसे बड़े मनसब पे वो फायद रहे हैं और ये कि उनसे हमें तवक्को ये थी कि देखिए अपोजिशन में जब थे कंटेनर पे चढ़ गए, ये कौम को लाकानूनियत के दर्श देते रहे, गैस और बिजली के बिल जलाते रहे, होंडी के जरिए पैसे भेजने की तरगीब देते लोगों को। और ये है कि आपको याद है कि पुलिस पे हमले करवाते रहे, पार्लियामेंट पे हमले, फिर ये PTP पे हमले भी किए और कब्जे भी किए। ये कि हमें तवक्को थी कि हुकूमत में आकर उनकी जिम्मेदारी कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, वो भी ना कर पाए। अब दोबारा अपोजिशन में जाकर ये है कि उससे भी ज्यादा गैर जिम्मेदार हो गए हैं। वो ये है कि वो कहते हैं मैं खतरनाक हो जाऊंगा, बाकी वो मुल्क की सालमियत की खतरे के लिए खतरनाक होते जा रहे हैं। और ये है कि खतरनाक से ज्यादा वो गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं। और ये कि उनको ये कि सोच समझ के बयान देने चाहिए। और ये कि आखिर देखिए उनकी एक फॉलोइंग क्या है, लोग काफी तादाद में लोग उनको ये है कि उनको फॉलो करते हैं। और ये अरबी का एक मकूला है कि नास वाला दीन मलूक है, लोग अपने हुक्मरानों को, अपने लीडरों को, अपने कायदीन को फॉलो करते हैं। तो ये है कि ये क्या सिखा रहे हैं अपने फॉलोअर्स को? क्या कानून शिकनी और आइन शिकनी सिखा रहे हैं? क्या ये है कि ये इस तरह मुसल्लह फौज में इस तरह की नफरतें पैदा करके और तफरीक और ये है कि दराड़े पैदा करके वो मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं या इंतशार पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल इस तरह के बयान नहीं है और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इमरान खान साहब, हमने देखा कि जलसों में
शुरू में वो ये कहते थे कि फ़ौज मुझसे भी ज़्यादा इस वक्त मुल्क को फ़ौज की ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उनको जो हालिया उनकी तकरीर आई है वो इंतहाई ख़तरनाक थी, और उसी को बुनियाद बना के इस वक्त गुस्सा पाया जा रहा है आर्मी के अंदर भी, और न सिर्फ आर्मी बल्कि पूरी कौम, और इस वक्त हुकूमत भी इसके खिलाफ इकदाम करने जा रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और चूँकि मामला बड़ा हसास है और इसके ऊपर रद्द अमल आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और ख़ास तौर पे सिविल सोसाइटी की तरफ से, और इस सदर मुमलकत ने भी खुद इस बयान पे कहा है कि खान साहब को खुद वजाहत देनी चाहिए इस पे, चूँकि जनाब असद उमर साहब ये बात कह चुके हैं कि दलिया मुखालिफ बयान पर इमरान खान माजर करें तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि कौमी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इमरान खान साहब बता चुके हैं, उनका जो बयान है वो सयाको सबाक से हट कर पेश किया गया। अब देखना यह है कि इसके ऊपर रद्द अमल चूँकि बड़ा शदीद आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने। ज्ञानचंद साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं, चूँकि खान साहब के इस बयान को लेकर हुकूमत आर्मी के अंदर भी, जिस तरह आज DGI-SPR का बयान आया, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है आर्मी के अंदर भी, और ज़ाहिर है अब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी इस पर शदीद रद्द अमल आ रहा है। ज्ञानचंद साहब देखिए, इमरान खान को तो मेरा ख्याल है कि जी आम लोग भी सीरियस नहीं लेते हैं, तो बाकी हमारे इदारों को सीरियस नहीं ले जाना है। वो सोच कर बात नहीं करता है, जो मुंह में आता है बात कर देता है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को ये ज़ेब नहीं देता है कि इस किस्म की वो जलसे में खड़े होकर बात करे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसकी एक ही प्रायोरिटी है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म रहूं। पाकिस्तान को नुकसान होता है, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान होता है, मुल्क डूब रहा है, लेकिन उसको वज़ीर-ए-आज़म की ही रिट लगी हुई है। आज वो आए थे सखर घूमने के लिए कि देखूं कि सिंध के लोग कैसे डूब रहे हैं। इतने दिन उनको एहसास नहीं हुआ है। उसके एक एक जलसे पे 5-5, 10-10 करोड़ रुपए खर्चे किए गए हैं। वो अगर दे देता इन सैलाब ज़दगान को, सिंध के लोगों को नहीं देता, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तो देता, पंजाब के लोगों को तो देता जहां पे उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। लेकिन वो उस आदमी पे होता है जो स्टेट्समैन हो। इमरान खान तो सेल्फिश है, वो अपने तक ही सोचता है कि मैं इधर ये करूंगा, मैं इस्लामाबाद चला जाऊंगा, तबाह कर दूंगा। उसने कभी ये नहीं कहा पाकिस्तान को मैं खुशहाल बना दूंगा। उसने हमेशा कहा कि मैं इधर का इधर कर दूंगा, पाकिस्तान इस्लामाबाद जाऊंगा उसको बंद कर दूंगा, पूरे मुल्क को बंद कर दूंगा। इससे आगे इमरान खान नहीं निकल पाए, इसीलिए उसके लिए भी मुश्किलात हैं और पाकिस्तान को भी मुश्किलात में वो डाल चुका है। ज्ञान साहब, लेकिन मुश्किलात देखे हैं इस वक्त कौम का इकट्ठा होना चाहिए। कौम तो इकट्ठी है, लीडरशिप पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी नहीं है। आप सैलाब की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर आज उन्होंने सिंध का रुख किया, उन्होंने दौरा किया, सखर भी गए, इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तौर पर सिंध के लेवल पर वो कर रही है, उसका जायज़ा भी उन्होंने लिया। लेकिन हम देख रहे पूरी कौम इस वक्त, चाहे वो सिंध के मुतासरीन हों, चाहे वो बलूचिस्तान के मुतासरीन, जनूबी पंजाब या KP के मुतासरीन हों, गिलगित आज़ाद कश्मीर से लेकर कराची से कश्मीर तक हर फ़र्द जो है वो डोनेट कर रहा है, वो अपने मुतासरीन के लिए कोशिश कर रहा है कि उनको रेस्क्यू कर सके। इस पूरे अमल में हमें अगर कोई इकट्ठा नज़र नहीं आ रहा तो पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी नहीं नज़र आ रही। जिस तरह 8 अक्टूबर 2005 में ज़लज़ला आया तो हमें लीडरशिप भी एक जगह नज़र आई और कौम भी। 2010 का सैलाब आया, आपको भी याद होगा, उस वक्त भी यही था, लोगों ने खुलकर सैलाब मुतासरीन की मदद की। और एक उस वक्त वफाक में आपकी हुकूमत थी, लीडरशिप नज़र आ रही थी, लोग एक प्राइम मिनिस्टर के, एक सदर के पीछे, हुकूमत के पीछे खड़े थे। इस वक्त मसला ये आ रहा है कि लोग मदद करने को तैयार हैं, कौम इकट्ठी है, लीडरशिप डिवाइड है। समझ नहीं आ रही कि सिंध हुकूमत क्या कर रही है, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, वफाक क्या कर रहा है। तो ये कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से सही मानों में इमदादी कार्रवाइयाँ भी प्रॉपर नहीं हो रही, लोगों तक इमदाद भी सही तरह नहीं पहुँच पा रही। ज्ञानचंद साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान को माइनस करो तो पूरी कौम, पूरी लीडरशिप एक साथ है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि 10-11 में जब सैलाब आया तो सदर आसिफ जरदारी था और वो स्टेट्समैन था। वो लोगों का दर्द भी रखता था और मुल्क का दर्द भी रखता था।
अब इमरान खान है जो पूरा फितने की जड़ है, वो दर्द मुल्क का नहीं रखता है। वो जब इक़्तिदार में था तो भी उसने कौम को साथ नहीं रखा, अब भी डिवाइड का सबब और फितने का सबब इमरान खान ही है। एक इमरान खान आकर बैठ जाए, जरदारी के पीछे बैठ जाए, तो मैं समझता हूं कि ये कौम कटी है। नहीं तो इमरान खान को माइनस कर दो, आपको नजर वो ठीक है, लेकिन जरदारी साहब भी तो नजर नहीं आ रहे ना। आएगा। सिंध में तो 15 साल से आपकी हुकूमत है ज्ञानचंद साहब, सिंध की सतह पे भी इकदाम जो होने चाहिए थे, क्योंकि आपको पता था कि बलूचिस्तान वाला पानी इधर आएगा, पंजाब वाला पानी इधर आएगा, तो इकदाम आपसे भी तो नहीं हो सके। और यहाँ पे जब हम सिंध की बात करते हैं स्पेसिफिक, तो सबसे पहले इकदाम तो आपको करने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो सके। आज आप ही के हल्के के जो लोग हैं, अवाम है, वो ये कह रहे हैं कि अपने बड़ों ने अपनी जमीनें बचाई और हमारी बस्तियों में पानी खोल दिया। एक बात यह है कि सिंध की जिम्मेवारी से मैं इनकार नहीं करता हूँ जी, लेकिन फ्लड कंट्रोल का जो महकमा है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। फेडरल आपकी इत्तेहादी हुकूमत है, इमरान खान की तो हुकूमत नहीं है। देखें, इमरान खान की हुकूमत नहीं है तो 4 साल तो थी, उसमें तो उसको कोई एक बंद तो लगा देता। इमरान खान की 4 साल की हुकूमत में कहो ये किया है, हम सब जिम्मेदार हैं इस तबाही के। लेकिन इमरान खान का जब नाम लेते हैं, ज्ञानचंद साहब एक चीज मैं बता दूं, ज्ञानचंद साहब आप जरा बड़े अच्छे सियासतदान हैं। इमरान खान साहब के दौर में बहुत तनकीद की उसकी बैड परफॉर्मेंस के हवाले से, वो खुद मानते थे, ज़रा हम क्या तनकीद करते, वो खुद कहते थे कि भाई 2 साल हो गए मैंने अभी सीख रहा हूँ, 3 साल हो गए सीख रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है जिसके ऊपर खान साहब ने बहुत बात की और वो जोर भी देते रहे और नज़र भी आई। एक तो ये वो अलग बात है उसमें करप्शन कितनी हुई या क्या इश्यूज़ है, बिलियन ट्रीज के हवाले से और मौसमियाती तब्दीलियों के ऊपर जितना खान साहब ने फोकस किया, जितनी बात की, इतनी किसी ने, उन्होंने फोकस किया कि डैम्स बनने चाहिए। बलूचिस्तान में हमने देखा, मैं खुद कवर करके आया हूँ, 100 डैम मनसूबा उन्होंने शुरू किया, अभी वो ज़ाहिर बन ही रहे थे, कुछ टूट गए हैं दोबारा से। ये काम बाकी हुकूमतें नहीं कर सकी उस तरह की, और ना ही खान साहब को उस तरह सपोर्ट मिली। तो आज भी ये वक्त है, हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, आज भी वक्त है कि अगले 50 साल के बाद जब ये इस तरह का सैलाब, चूँकि हम देखते हैं कि 20, 25, 40 साल के बाद इस तब्दीली आती है मौसम में, तो छोटे छोटे डैम्स बनने चाहिए, दरख्त लगने चाहिए। देखें, केपी में आज डैमेज कंट्रोल हुआ है दरख्त लगने की वजह से, सिंध में भी, पंजाब में भी और दूसरे बलूचिस्तान में भी अगर इस तरह दरख्त लगे, छोटे छोटे डैम बने, तो ज़मीन का जो कटाव है वो बचाया जा सकता है, सैलाब का जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ज़्यादा तबाही को रोक तो कोई नहीं सकता। देखिए, आपने तमीज जो बांधी है कि इमरान खान ने ये किया वो किया, केपी में ये हुआ, केपी में क्या हुआ है? कोई कितने डैम बने हैं? कोई इमरान खान ने कोई स्कीम शुरू की है? वहां पे जो लॉसेस आए हैं उस पे इमरान खान का एटीट्यूड क्या? जलसा करना, गालियां देना। उसको तो दर्द कहीं महसूस नहीं हुआ, कि हमने कहीं नहीं देखा कि वो जो लोग मुतासर हुए उनके साथ बैठ गया हो। वो एक हेलीकॉप्टर था, सीएम जाकर किसी की दाद रसी करता, किसी के दर्द में बांटता, वो भी ये लेकर घूमना शुरू हो गए। तो इमरान खान ने तो ये हालात पैदा किए हैं। 4 साल में वो मौशत को डुबो कर चला गया, मौशत डूब गई, यानी पाकिस्तान भी डूबने के किनारे पे था। अगर ये नेशनल असेंबली इनको किकआउट नहीं करती तो पाकिस्तान की मौशत डूब जाती और नतीजे में पाकिस्तान ही डूबना था। तो इसके अलावा इमरान खान ने क्या किया? अभी जब पूरी कौम है वो सैलाब ज़दगान के साथ है, तो वो नहीं कहते हैं कि जब रोम डूब रहा था तो नीरू जो है ना बांसुरी बजा रहा था। तो मुल्क डूब रहा है और इमरान खान जो है जलसे खेल रहा है, चोर डाकू खेल रहा है, और आर्मी चीफ कौन बनता है इनकी फेवर का। लेकिन ज्ञानचंद साहब, मुल्क डूब रहा है, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुल्क डूब रहा है तो मुल्क डूबने की वजह कोई खाली इमरान खान नहीं है, उसमें आपका किरदार है, नून लीग का किरदार है, उसमें उन लोगों का किरदार है जिन्होंने हमेशा डैम बनने की मुखालफत की, जिन्होंने हमेशा जो डेवलपमेंट सेक्टर्स है उस पर काम करने की मुखालफत की, हमेशा ना दरख्त लगाए ना फोकस किया। तो ये सारी इंतजामी गफलत शामिल है ना, सबको साथ रखे ना। फिर खान साहब का ये रवैया मानते हैं कि ज़ाहिर उनका ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, लेकिन इस एटीट्यूड से हटकर जब हम बात करते हैं तो ज़्यादा हुकूमत तो आपके पास रही। दरख्त लगे होते तो बहुत अच्छा था जी, लेकिन इमरान खान के दरख्तों के नाम पे उसने तो करप्शन की, उसने करप्शन के नाम पे खुद करप्ट निकला, तो शाहखाना को नहीं बख्शा। इमरान खान ने तो वो जो फॉरेन फंडिंग से जो पार्टी ज्ञानचंद साहब 2000, अब फिर आप उस तरफ ले जाएंगे, आप तोशाखाना का आपने नाम लिया, 2010 का ही सैलाब था जिसको आपने अभी कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब लीड कर रहे थे,
बिल्कुल लीड किया उन्होंने, तो आपने कहा चीजें भी हो रही, उसी के अंदर तुर्की की खातून अव्वल का हार भी, तुर्की की खातून अव्वल का हार भी चोरी हुआ और बाद में शर्मिंदगी के साथ वापस करना पड़ा। देखें, मैं नहीं कहता कि हम दूध के धुले हुए हैं। इमरान खान को कहते हैं ना दूध का धुला हुआ है, वो तो पूरा काला निकला। तो इधर भी सारे काले हैं ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें करके आगे बढ़े ताकि लोगों को पे आप उन पे इल्जाम है तोशा खाना खुलेगा ना, तो खान के ऊपर तो कोई 2-4 गाड़ियों का इल्जाम है, आपके यहाँ तो गाड़ियां हैं पता नहीं क्या, कुछ नहीं है सर। मेरे भाई हम जैसे भी थे, हम मुल्क की जीडीपी को आगे लेकर जा रहे थे, हमारे यहाँ लोग खुशहाल थे, हमारे यहाँ फसलें अच्छी हो रही थी। वो तो खुशहाली किधर गई सर, खुशहाली किधर गई, ये तो मैं भी पूछना चाह रहा हूँ ना। सिंध में मैं भी रह रहा हूँ, मुझे खुशहाली नहीं नजर आ रही, आप बता दें ताकि हमें पता चले ना किधर खुशहाली हुई है। आप जरा अच्छी तरह से ये पीपल्स पार्टी की दुश्मनी को छोड़कर जमहूरियत पसंदों की दुश्मनी को छोड़कर देखेंगे, बहुत कुछ नजर आएगा। हम आपसे ज्यादा जमहूरियत पसंद है ज्ञानचंद साहब, हमें तो कराची में कुछ नहीं नजर आ रहा, और अंदरूनी सिंध के जो मनाजिर हैं वो तो आपके सामने ही है ना। तो ये इल्जाम आप लगा देते हैं, आप सुने ना, आप इल्जाम लगा देते हैं, आपकी फेवर में जो बात करे वो जमहूरियत पसंद हो जाता है, जब आपको आईना दिखाए वो आपको नजर आता है कि नहीं है। क्या नजर आ रहा है? कराची इस वक्त गांव गोड़ का मंजर है, टूटी फूटी सड़कें हैं इस वक्त कराची की। भाई बात सुनो ना, आपको एनआईसीवीडी नजर नहीं आ रहा है? एक एनआईसीवीडी है आपका, एक एनआईसीवीडी है, सबसे ज्यादा तारीफ मैंने की है एनआईसीवीडी की। मेरा भाई इंडस हॉस्पिटल को भी हाँ, जो एनजीओ चला रही है वो भी आप अपने साथ मिला लें। आप इंस्टीट्यूट आप मुझे यूनिवर्सिटी गिनवा दे, इंस्टीट्यूट। सुने ज्ञानचंद साहब, सुनिएगा, आप मुझे मेगा प्रोजेक्ट्स गिनवाए, मेगा प्रोजेक्ट्स डिस्पेंसरीज में गिनवाए, मेगा प्रोजेक्ट्स गिनवा दे सर, मेगा प्रोजेक्ट्स गिनवा दे पूरे सिंध में, 5 मेगा प्रोजेक्ट्स गिनवा दे। एनआईसीवीडी आपका बहुत अच्छा काम किया आपने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, गिनवाए इसके अलावा 4 और। 1-2 गिनाऊं ना? हाँ 4 गिनवाए, मेगा प्रोजेक्ट होने चाहिए। अब सुने, एनआईसीवीडी हो गया, एनआईसीवीडी आगे बाकी 4 नाम लें। गम्बट इंस्टीट्यूट उसी का हिस्सा है, और बनाएं। अच्छा, मेगा प्रोजेक्ट है। सरकोल और कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस बस गिनती खत्म किया है, और जो कराची डूबता था वो एक दिन मेगा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ ज्ञानचंद साहब, मेगा प्रोजेक्ट्स की। लेकिन आप 2-4 फ्लाईओवर बना के कह रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट्स है, ये मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं होते सर। कराची के मेगा सिटी के अभी जो कराची का मेगा प्रोजेक्ट बता दें, चले एक ठीक है, आप कराची का एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें कराची का। भाई एनआईसीवीडी का हो गया ना सर, एनआईसीवीडी को 18 दफा गिने तो क्या 18 प्रोजेक्ट बनेंगे? एक ही है ना सर, एक ही है ना ज्ञानचंद साहब भाईजान। नहीं तो बाकी तो इदारे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन ये वन ऑफ तक इदारे बड़े नहीं, मेगा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। खैर बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब, अगली दफा के प्रोग्राम में इंशाल्लाह वक्त खत्म हो गया, आप प्रोजेक्ट्स गिन के रखिएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे खुशी होगी कि आप मुझे 4 प्रोजेक्ट्स गिनवा दें मेगा प्रोजेक्ट्स, और हम आपकी तारीफ करेंगे जिस तरह हम एनआईसीवीडी पे आपकी तारीफ करते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ दूसरे प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।